नमस्कार, मैं उपरा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। केतन एनजीओ द्वारा बोरिया तालाब फलिया में किया गया एक उम्दा कार्य। उमरगांव जय माता दी सेवा संघ द्वारा किया गया मोक्ष रथ का लोकार्पण। और वापी वीआईए हॉल में चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आइए जानते समाचार को विस्तार से। केतन एनजीओ ने बोरिया तालाब के 22 घरों में खाद्य सामग्री का वितरण किया। साथ ही एक बेसहारा परिवार को नया घर बनाकर देने का आश्वासन दिया है। दमन में केतन एनजीओ द्वारा असहाय लोगों की सहायता की जा रही है। दरअसल रविवार को केतन एनजीओ ने मोटी दमन बोरिया तालाब के 22 जरूरतमंद घरों को खाद्य सामग्रियों से भरे पैकेट को वितरित किया। इस अवसर पर एक बेसहारा परिवार को जिसके सिर पर छत नहीं था, उसे नया घर बनाकर देने का आश्वासन भी दिया है। इस खास अवसर पर केतन एनजीओ की उपाध्यक्ष श्रीमती अमी पटेल भी उपस्थित रही। बता दें कि दमन में अभी भी कई परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृति खाद्य आपूर्ति बिल की योजनाओं का अभी तक ना तो लाभ मिल पा रहा है और ना ही किसी भी प्रकार की सहूलियत। ऐसा ही एक मामला बोरिया तालाब मोटी दमन के 22 घरों का सामने आया है, जिसकी जानकारी केतन एनजीओ की उपाध्यक्ष अमी पटेल को मिली थी। उन्होंने तुरंत ही अपनी एक टीम के साथ जाकर 22 घरों के हालत का जायजा लिया और उन्होंने पाया कि इन घरों में अभी तक प्रशासन की तरफ से राशन कार्ड नहीं बांटे गए हैं और पुराने राशन कार्ड से सिर्फ 1 या 2 किलो चावल ही इन्हें मिल पा रहा है। ये 22 घर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अमी पटेल ने तुरंत केतन एनजीओ की तरफ से रविवार को बोरिया तालाब फलिया में पहुंचकर घरों में खाद्य सामग्रियों का वितरण किया व सभी को आश्वासन दिया कि यदि प्रशासनिक कार्य में विलंब हो रहा हो तो केतन एनजीओ 24 घंटे उनके मदद के लिए खड़ा है। इसी दौरान केतन एनजीओ ने दमन नगर पालिका में 12 साल तक साफ सफाई में कार्यरत स्वर्गीय बनमाली छिबू हलपति की पत्नी सविता, बेटी पूजा और बेटे सागर से मुलाकात ली, जिसमें उनके घर की हालत जर्जरी पाकर काफी अफसोस हुआ। परंतु केतन एनजीओ की तरफ से उन्हें पक्का घर बनाकर आने वाले दिनों में उपलब्ध किया जाएगा, ऐसा भरोसा दिलाया गया है। कुल मिलाकर केतन एनजीओ द्वारा किए जाए कार्य से यह साबित होता है कि दमनवासी अब रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे। बोरिया फलिया में हो रहे अनाज की समस्या को लेकर केतन एनजीओ समाहर्ता से बात करेंगे और इस समस्या अगर नहीं सुलझती है तो केतन एनजीओ बेसहारा का सहारा बनेगी और जरूरतमंद तक हर तरह से मदद पहुंचाने का कार्य जारी रहेगा। केतन एनजीओ की तरफ से तालाब फड़िया में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, जहां पर ज़रूरतमंद लोगों को खाने पीने की आज सामग्री वितरित की गई। वहीं पर एक ऐसा परिवार जिसके सर पर रहने का आशियाना नहीं है, उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है श्री केतन पटेल जी, जो केतन एनजीओ की तरफ से आज ये पहल करने खुद उनके निवास स्थान पर। केतन जी, ऐसे दमन में कई परिवार हैं जिनके पास इस बरसात के मौसम में रहने का आशियाना नहीं है और जिस तरह से केतन एनजीओ ने आज यहाँ पर एक पहल की है, एक हाथ आगे बढ़ाया मदद के लिए, क्या कहना है? ऐसे लोगों के लिए किस तरह से दरवाज़ा खोलना चाहेंगे आप? ऐसा है कि केतन एनजीओ की ओर से एक सर्वे जारी है पूरा दमन और दीव में। खासकर केतन एनजीओ की जो हमारी उपाध्यक्ष है अमी पटेल, तो मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने खासकर दमन से पहल शुरू की है। और ये जो इलाका है, पूरा इलाका, ये बोरिया तालाब कहते हैं हम इसको, और यही बोरिया तालाब है जो आपको याद है कि यहाँ काफ़ी समय से एक प्लांट लगने वाला था और कुछ हुआ था, आपको पता है। तो यही इलाका है। यहाँ पे जो एक हमारे एक परिवार है वो काफ़ी उनका यहाँ घर में प्रॉब्लम है, मतलब एक छत नहीं है उनके पास। तो हमने सोचा कि एक एनजीओ की ओर से हम उनकी मदद करें और एनजीओ की ओर से हम उसको एक छोटा सा घर बसा के दें ताकि उनका परिवार और उनका आगे रख रखाव में उनको प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हमने पहल की है एनजीओ की ओर से और हम चाहते हैं कि उनको एक पक्का मकान बना के दिया जाए। पर हम पहले ये सर्वे करेंगे कि कहाँ लैंड अवेलेबल है और कहाँ कैसे क्या हो सकता है। तो आज हम यहाँ बोरिया तालाब हम आए, एक छोटा सा एनजीओ की तरफ से एक प्रपोजल भी था। बोरिया तालाब में जो 22 घर है टोटल, 22
परिवार तो काफ़ी है, पर 22 घर है, क्योंकि दमन में क्या है, एक घर में 2-2, 3-3 परिवार भी रहते हैं। तो ये 22 घर में यहाँ कुछ अनाज का वितरण भी करे, ऐसा एनजीओ ने सोचा था। तो आज वो अनाज का वितरण भी हुआ। बहुत कुछ है, तो उसका आगे हम देखेंगे एनजीओ की तरफ से हम क्या उनकी मदद कर सके। पर ये जो हमारा यहाँ परिवार है, उस परिवार को बिल्कुल हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेंगे और उनकी हम मदद करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, प्रशासन के पास लंबी चौड़ी मशीनरी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आए दिन लंबे लंबे वादे करते रहते हैं, लेकिन जब हकीकत में खंगाला जाए तो वो वादे सिर्फ ढकोसले नजर आते हैं। अभी 2 साल भाजपा ने भी बनाया और बहुत बड़ी उपलब्धियों का ढिढोरा पीटा। आप खुद यहाँ पर आए हैं, आपने देखा कि किस तरह से आपसे मिलकर लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई और लोगों ने कहा कि उनके पास खाने पीने की सामग्री नहीं और उन्हें महीने का 1 किलो चावल दिया जाता है। 1 किलो में शायद एक छोटे बच्चे का भी पेट ना भरे। देखो ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और मैं कलेक्टर जो समाहर्ता है उमेश त्यागी जी, उनको बिल्कुल कल ही मिलूंगा। आज तो संडे है, कल मिलके उनको पूछूंगा कि यहाँ जो पूरे परिवार है वो उनका कहना है कि उनको अब तक राशन कार्ड नहीं मिला है और ये जो पूरे परिवार हैं वो बीपीएल में आते हैं और सरकार ने बीपीएल एपीएल सबको समांतर करके एक राशन कार्ड किया है। और उसमें मुझे जहाँ तक याद है कि यूपीए 2 की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक खाद्य सुरक्षा बिल उन्होंने पास किया था और खाद्य सुरक्षा बिल में सभी को घर घर 1% दीठ 5 किलो अनाज मिले, ऐसा उन्होंने कहा था और वो बिल पास किया था। आज भले ही वो बिल आज ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की लागू कर रही है, इन्होंने लागू किया है, पर उनको ये भी देखना चाहिए कि अनाज तो सिर्फ 1 या 2 किलो मिल रहा है। तो इसके लिए जो हमारे कलेक्ट्रेट का जो एक डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट को भी हम पूछेंगे कि क्यों इनको अनाज यहाँ नहीं मिल रहा है और अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या एक और व्यवस्था है, उसके लिए हम कहेंगे। केतन भाई, एक आखिरी सवाल कि इस मौसम में बारिश में ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास रहने का छत हो वही सबसे खुशहाल होता है। ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास रहने का छत नहीं। आपने अभी एक परिवार से मिला, आने वाले दिनों में ऐसे कई परिवार अगर आपके पास आते हैं तो क्या मदद रहेगी केतन एनजीओ की तरफ से? देखो, हमने पहले तो एक सोचा है कि सबसे बड़ी जो समस्या है दमन में या दीव में वो है अनाज, और किसी का पेट जब भरेगा जब अनाज उनको हम देंगे। तो अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दमन प्रशासन अगर इसमें पहल ना करेगी और ये चीज़ न होगी तो हमने एनजीओ की तरफ से, केतन एनजीओ की तरफ से हमने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी। उसमें हमने निर्णय लिया है कि अगर सरकार ये चीज़ नहीं पहुंचाएगी तो एनजीओ के माध्यम से हम कुछ राशन कार्ड जैसा कुछ प्लानिंग करें और एनजीओ के माध्यम से हम घर घर अनाज पहुंचावे। जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे कई लोग हैं उनके घर में हम अनाज पहुंचाएंगे, ऐसा हमने निर्णय लिया है। शुक्रिया। यह है केतन डी पटेल जो केतन एनजीओ के सर्वे सर्वा हैं और हम इस समय हैं बोड़िया तालाब के उस इलाके में जहां 22 घरों का कुनबा रहता है। लेकिन यहां पर खाद्य सुरक्षा जो बिल पास हुआ है उसके मद्देनजर यह सुरक्षा बिल सिर्फ कागजों पर नजर आता है। यहां पर कहीं पर भी कोई भी खाद्य सुरक्षा के बिल से संतुष्ट नजर नहीं है। हर कोई केतन पटेल और उनकी जो सहयोगी हैं अमी पटेल, उनसे बातचीत में कहा कि उन्हें प्रशासन की तरफ से महज 1 किलो चोखा यानी चावल दिया जाता है। बताइए कि 1 किलो चावल में क्या उनका या उनके परिवार का पेट भर पाएगा? इस बात पर केतन पटेल ने ना कि सवाल उठाया बल्कि हर घरों में उन्होंने केतन एनजीओ की तरफ से 5-5 किलो का चावल भी वितरित करवाया। और उन्होंने यहाँ पर इस परिवार, देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो परिवार खड़ा हुआ है, इस परिवार के ऊपर रहने का छत नहीं है और यहाँ पर उन्होंने अभी जस्ट इस परिवार को उन्होंने आश्वस्त किया कि इस परिवार को जल्द ही एक पक्का घर बना कर देंगे ताकि यहाँ पर वो आसानी के साथ इस बरसात के मौसम में रह सके। कुल मिलाकर अगर यह कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि केतन एनजीओ ने अब ठान लिया है कि दमन में हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान की सहूलियत वो अपने एनजीओ की तरफ से दिला कर रहेंगे। कैमरामैन वसीम के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, दमन। उमरगांव जीआईडीसी विस्तार में जय माता दी सेवा संघ द्वारा मोक्ष रथ का लोकार्पण किया गया, जिस हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उमरगांव जीआईडीसी विस्तार में आई कम्युनिटी हॉल में मोक्ष रथ के लोकार्पण हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बता दें कि उमरगांव की जय माताजी सेवा संघ द्वारा मोक्ष रथ लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात उपस्थित गणमान्यों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। बताया जाता है कि रहवासियों के हित में अथवा समाज सेवा जय माताजी संघ उमरगांव द्वारा किया जाता रहा है। इसी भांति उमरगांव विस्तार में मोक्ष रथ का लोकार्पण भी किया गया, जिस हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों के लिए सम्मानित समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपकर उनका हौसला बढ़ाते हुए सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर मोक्ष रथ लोकार्पण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। ત્યારબાદ પૃથ્વી પટેલ, ગીતાબેન જૈન જે યોગ ગુરુ છે, એમને આમંત્રણ આપીને મુખ્ય મહેમાન તરીકે એમને બોલાવ્યા। મુરલીભાઈ વર્મા, જેમણે સ્મશાનમાં મોટું યોગદાન આપ્યું અને અમારા મોક્ષ રથમાં મોટું યોગદાન આપ્યું, એમને બોલાવ્યા। પછી નારાયણ કાકા સોની, જે વાલ્મીકી સમાજ માટે છે ને એટલું ભગીરથ કાર્ય કરે છે, માટે એ એક સન્માનને પાત્ર છે, એમને અમે બોલાવી બહુમાન કર્યું। એ પછી મણિકાકા મણિભાઈ પટેલ, જે શિવશક્તિ સહયોગ સેવાશ્રમ જે ચલાવે છે અને ઘરડા લોકોને ઘરે ઘરે ટિફિન પહોંચાડી અવિરત સેવા પૂરી પાડે છે, એમને બોલાવીને એમનું સન્માન કર્યું। એ સિવાય 10મા ધોરણના 12મા ધોરણના જે ફર્સ્ટ ક્લાસમાં આવ્યા હોય એમનું સન્માન કર્યું। અને 108ના જે ડ્રાઈવરો છે, જે દિવસ રાત એક કરી જે સેવા આપે છે, એમનું સન્માન કર્યું। એ સિવાય જય માતાજી સેવા સંઘે ગામના તમામ જે અગ્રણી છે એમાં તમામને બોલાવી બધાનું સન્માન કર્યું। દરેક સંસ્થાના પ્રમુખોનું, દરેક સમાજના પ્રમુખોનું, દરેક વર્ગનું બધાનું સન્માન કરી અને જય માતાજી સેવા સંઘ દરેકને સાથ સહકાર આપવા તેમજ દરેકનો સાથ સહકાર લેવા માટે અમે દરેકની સાથે છીએ। બાકી ઉમરગામની અંદર જે બી સેવાના કાર્ય હશે એમાં જય માતાજી સેવા સંઘ હંમેશા તત્પર છે, ખડે પગે છે। वापी इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा 5 जून से पर्यावरण माह मनाया जा रहा है, जिस अंतर्गत VIA हॉल में पर्यावरण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शनिवार के दिन वापी VIA हॉल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, जिस अंतर्गत वापी इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा वापी के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वच्छ रखने पर लोगों को जागरूक किया जा रहा था। इसी के तहत बच्चों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से वापी VIA हॉल में चल रहे पर्यावरण माह के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वापी शहर के कुल 21 स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों को पर्यावरण के बचाव पर अपने सुझाव का विषय दिया गया था। प्रतिभागियों ने उत्साह से हिस्सा लेते हुए अपनी कला की प्रस्तुति दी। कुल मिलाकर वापी शहर बनेगा वृंदावन, इसी उद्देश्य के साथ वापी इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा पर्यावरण माह मनाया जा रहा था। बच्चों की सोच जानने और उसकी मदद से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ એ આપણે 5 જૂનથી આ વખતે મનાવ્યો અને ત્યારથી પછી 1 મહિના માટે આપણે વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડ્રાઈવ લીધી, જેની અંદર એન્વાયરમેન્ટની અંદર અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં આપણે ટ્રી પ્લાન્ટેશન, ક્લિનિંગ એક્ટિવિટી, અલગ અલગ સેમિનાર, વર્કશોપ્સ કર્યા અને આજે આપણે લગભગ 21 સ્કૂલના બાળકો, પોણા 200 જેવા બાળકો આજે અહીંયા ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશનમાં હાજર છે। એ ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશનના વિષયો પણ એન્વાયરમેન્ટ રાખ્યા છે, વાપી બનશે વૃંદાવન અને રિડ્યુસ રિસાયકલ એવા વિષયો પર આપણે અહીંયા આજે કોમ્પિટિશન રાખી છે। આપણે બાળકોથી જાગૃતિ કરવા માંગીએ છીએ કે બાળકો જાગૃત થશે અને સાથે સાથે બાળકોના વિચારમાં શું છે, તો શું એ લોકો પણ ઈચ્છે છે કે વાપીને કેવું બનાવવું છે અને એન્વાયરમેન્ટમાં એ લોકોના શું આઈડિયાઝ છે તે જાણવા માટે આપણે કોમ્પિટિશન કરીએ છીએ। वापी के सेंट जेवियर स्कूल में अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा अन्य प्रस्तुतियां भी दी गई। शनिवार को वापी की सेंट जेवियर स्कूल में अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्राध्यापक एवं शिक्षकों के साथ ही विद्यार्थियों तथा अभिभावकों की उपस्थिति रही।
ऐसे में सर्वप्रथम छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसका सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं स्कूल प्रबंधन की ओर से छात्रों को विभिन्न पदों के जरिए जो जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, उसके तहत पुराने हेड बॉयज एवं हेड गर्ल्स द्वारा नए छात्रों को अपना चार्ज दिया गया, जहां इस प्रक्रिया के चलते उपस्थित महानुभावों के हाथों छात्रों का परिचय भी किया गया। गौरतलब है कि छात्रों को इसी प्रकार अपने जीवन में जिम्मेदार नागरिक बनने पर प्रेरित करने हेतु यह आयोजन किया गया था। देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज इंडिया में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम इंसान पूरे महीने मेहनत करके सैलरी कमाता है और हर महीने इसमें से एम्प्लॉयर डीटीएस काटते हैं। आम इंसान पूरे महीने मेहनत करके सैलरी कमाता है और हर महीने इसमें से एम्प्लॉयर टीडीएस काटते हैं। हालांकि कई बार कर्मचारियों को इस परेशानी से लाचार होना पड़ता है कि कंपनी ज़्यादा टीडीएस काट लेती है। हम में से कई लोगों को ये पता भी नहीं होता कि आपका टीडीएस ज़्यादा टैक्स कट गया है। लेकिन अगर आपके साथ ही ऐसा हुआ तो आप परेशान ना हो और यहाँ बताए हुए उपायों पर अमल करेंगे तो आपकी ज़्यादा कटी हुई टैक्स राशि में ब्याज के साथ आपको वापस मिल जाएगी। हालांकि ये सवाल उठता है कि कंपनी किसी एम्प्लॉय का ज़्यादा टीडीएस क्यों काटती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित उन तमाम विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित उन तमाम विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है जो पीएम निवास के बाहर कथित तौर पर सरेंडर करने जा रहे थे। पुलिस सिसोदिया समेत हिरासत में लिए गए सभी विधायकों को पार्लियामेंट थाने ले गई है। मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कुल 92 विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है। आम विधायक थाने अंदर सेंट्रिट करके स्थित बता रहे हैं। 30 सितंबर के दिन काले धन का मोदी सरकार द्वारा किया जाएगा खुलासा। काले धन के मुद्दे पर अपनी सरकार के सख्त रुख को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 टूक कहा कि अघोषित आप रखने वाले लोगों के पास 30 सितंबर तक अपने आप का खुलासा करने का आखिरी मौका है और ऐसा नहीं करने वाले को बाद में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। मोदी ने आज मन की बात में कहा, जिन लोगों के पास अघोषित आप हैं उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। केतन एनजीओ द्वारा बोरिया तालाब फलिया में किया गया एक उम्दा कार्य। उमरगांव जय माता दी सेवा संघ द्वारा किया गया मोक्ष रथ का लोकार्पण। और वापी बीआई हॉल में चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। फिलहाल न्यूज़ के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।